मियाँ बीवी दोनों को मनफी सोच से बचना चाहिए। मकूला है कि जो आदमी अच्छा लगता हो उसका हर काम अच्छा लगता है और जो आदमी बुरा हो उसका हर काम बुरा लगता है। मियाँ बीवी में अगर मनफी सोच हो तो एक दूसरे की हर बात जहर मालूम होती है। हकायत है कि एक बुजुर्ग की बीवी उनसे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी। उन्होंने एक दिन दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे हाथ पर कोई ऐसी करामत जाहिर फरमा जिसे देखकर मेरी बीवी भी मेरी अकीदतमंद बन जाए। चुनांचे कुदरत इलाही से उन्हें इल्हाम हुआ कि तुम उड़ना चाहो तो तुम्हें हवा में उड़ने की करामत मिलेगी। चुनांचे वो बुजुर्ग उड़ते उड़ते अपने घर के ऊपर से गुजरे। जब शाम को वापस घर आए तो बीवी ने आते ही कहा, लो तुम भी बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो। बुजुर्ग तो आज मैंने देखे जो हवा में उड़ते जा रहे थे। इस बुजुर्ग ने कहा, खुदा की बंदी वो मैं ही तो था। तो बीवी ने फौरन कहा, अच्छा मैं भी सोच रही थी कि ये उड़ने वाला टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। देखा मनफी सोच कितनी बुरी चीज है। मियाँ बीवी को चाहिए कि अपने अंदर मुस्बत सोच पैदा करे। मियाँ बीवी को चाहिए कि कदम उठाने से पहले देख ले कि रास्ता किधर को जाता है। जो शख्स अपनी बीवी पर एहसान करेगा यकीनन वो अपनी बीवी का दिल जीत लेगा। तो बीवी को जोर के जरिए जीतने की कोशिश न करें, बीवी को एहसान और अच्छे अखलाक के जरिए जीतने की कोशिश करे। इज़्दिवाजी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज मनफी सोच है। देखें, सोचने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, एक शाख पर फूल भी हैं कांटे भी हैं। ए मुखातिब, तुम कहते हो कि फूल के साथ कांटे हैं और मुझे खुशी है कि कांटों के साथ फूल भी है। ये अपनी नजर है, किसी की नजर कांटों पर गई और किसी की नजर फूल पर गई। हदीस पाक में है कि जब कोई बीवी अपने खावंद की तरफ देखकर मुस्कुराती है और खावंद बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराता है तो अल्लाह ताला दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते तो मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल होते थे। खावंदों को चाहिए कि दफ्तरों के झगड़े दफ्तर ही में छोड़कर आया करें। जब घर में दाखिल हों तो मुस्कुराहटें बखेरते हुए, सूंट पर अमल का सवाब भी मिलेगा और जवाब में बीवी की मुस्कुराहट भी मिलेगी। ये भी नहीं होना चाहिए कि खावंद तो मुस्कुराते चेहरे से घर आए मगर बीवी मुंह लटकाए फेरती रहे। कहने वाले ने कहा कि मकान तो हाथों से बन जाया करते हैं मगर घर हमेशा दिलों से बना करते हैं। ईंटें जुड़ती हैं, मकान बन जाते हैं मगर जब दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाया करते हैं। मेरे दोस्तों, हम इन बातों को तवज्जो के साथ सुनें और अच्छी इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। हम दियार गैर में बैठे हैं, हमारी छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े जब मकामी इंतजामिया को पहुंचते हैं तो वो इस्लाम पर हंसते हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर उंगलियां उठाते हैं। कितनी बदबख्ती है। छोटी छोटी बातें अपने घर में समेट लिया करें। ऐसा झगड़ा ना बनाएं जो कम्युनिटी में टक ऑफ द टाउन बना करे। हम अपनी जात के खौल से बाहर निकले। हम मुसलमानों की बदनामी की बजाय मुसलमानों की नेक नामी का जरिया बने। आज ऐसी सोच रखने वाले इतने थोड़े हैं कि चिराग रुख ज़ेबा लेकर ढूंढने की जरूरत है। आमतौर पर देखा गया है कि जब मियाँ बीवी करीब होते हैं तो एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती हैं। अगर इसी हालत में खावंद फौत हो जाए तो यही बीवी सारी जिंदगी खावंद को याद करके रोती रहेगी कि जी इतना अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। अगर बीवी फौत हो जाए तो यही खावंद सारी जिंदगी याद करके रोता रहेगा कि बीवी इतनी अच्छी थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी। कई मर्तबा ये देखा गया है कि मियाँ बीवी झगड़े में एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। जब होश आती है तो खावंद अपनी जगह पागल बना फिरता है और बीवी अपनी जगह पागल बनी फिरती है। फिर हमारे पास आते हैं कि मौलवी साहब कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि हम फिर से मियाँ बीवी बनकर रोएं। ऐसी सूरत हाल हरगिज नहीं आने देनी चाहिए। अफू व दरगुजर और इफ़हाम व तफहीम से काम लेना चाहिए। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए। हुसैन में देखा कि सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा प्याले से पानी पी रही है। दूर से देखा तो वहीं से फरमाया हुमैरा। नाम आयशा था मगर प्यार से हुमैरा कहा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसमें भी सबक दे दिया। दूर से फरमाया हुमैरा। बोले ए अल्लाह के नबी फरमाया थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा देना। वो उम्मती थी, तब बीवी थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खावंद भी थे, सैयद अल मुरसलीन भी थे, रहमत अल आलमीन भी थे। बरकतें तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मिलनी थी मगर सुबहान अल्लाह मोहब्बत भी अजीब चीज है कि रफीका हयात को देखा पानी पी रही हैं तो दूर से कहा कि कुछ पानी मेरे लिए भी बचा देना। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने कुछ पानी बचा दिया।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब तशरीफ लाए तो अपनी बीवी का बचा हुआ पानी हाथ में लेकर पीना चाहा। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और पूछा कि ए हुमैरा, तूने इस प्याले पर किस जगह लब लगा कर पिया था? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा करीब आईं और इस जगह की निशानदेही की। हदीस पाक में आता है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले के रुख को फेरा और इस जगह अपने लब मुबारक लगाकर पानी नोश फरमाया। मेरे दोस्तों, अगर खावंद बीवी को इस कदर प्यार देगा तो बीवी का दिमाग खराब है कि वो घर को आबाद नहीं करेगी, बल्कि वो तो घर आबाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगी। वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से, उल्फत का जवाब उल्फत से, प्यार का जवाब प्यार से और वफा का जवाब वफाओं से देगी। वो खावंद की मोहब्बत को दिल में बसाएगी और अखियों के झरोकों में इसकी तस्वीर सजाएगी। ये है इज़्दिवाजी जिंदगी का हसीन इस्लामी तसव्वुर। आइए नफरतों को दूर कीजिए और मोहब्बत भरी पाकीज़ा जिंदगी की इब्तिदा कीजिए। किसी शायर ने कहा, फुर्सत जिंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, लाते हैं कहां से वक्त लोग नफरतों के लिए। अल्लाह रब अल इज़्ज़त हमें खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। इस वीडियो को शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।